दिलचस्प खबरों को देखने के लिए MNS न्यूज चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज के स्क्रीन पर। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो काफी चौंकाने वाली खबर है। मैं हर बार जब भी आपको कोई खबर बताता हूं या कोई किसी विषय को लेकर जब आपके सामने आता हूं तो वह विषय भी एक अलग ही और एक हटकर विषय होता है। आज का भी विषय मेरे पास ऐसा ही एक बहुत ही हटकर और एक अलग विषय है। इस पूरे मामले में हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2022 में हर किसी का होगा घर अपना, और वह सपना पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है इस हिंदुस्तान में। लेकिन क्या वह जो योजना है वह पूरी तरह से सफल है या किस तरीके से वो सफलता की सीढ़ियों पर खड़ी है, इसका एक जीता जागता जो उदाहरण मैं आपको अभी बता रहा हूं। यह खबर जो है यह हमारे पास महाराष्ट्र से गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले चिचोली करके गांव की खबर है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बनाया गया हुआ मकान है, जो मकान बने हुए हैं वही चोरी चले गए हुए हैं। देखा आपको लगा भी कि भाई आखिर मकान कैसे चोरी जा सकते हैं, तो उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं खुद जाकर उस गांव में जाकर यह रिपोर्ट को मैंने खंगाले हैं, कागज खंगाले हैं और बहुत सारी जानकारियां मैंने इकट्ठा की है। उसी आधार पर मैं आपको यह खबर बता रहा हूं। आइए देखते हैं मेरे साथ क्या है वो पूरी खबर। दर्शकों, हम इस बार जूनी चिचोली करके गाँव है, यह मोरगांव अर्जुनी तालुका का ही गाँव है। जैसा कि मैं आपको हमेशा मोरगांव अर्जुनी तालुका की कुछ खबरें बताते रहता हूं, ये खबरें बताने का मेरा मकसद भी ये होता है कि भ्रष्टाचार किस कदर यहाँ पनप रहा है। माननीय चंद्रिकापुरे करके यहाँ जब से विधायक बने हैं और उनके कार्यकाल का जो राष्ट्रवादी का कार्यकाल रहा है उसमें लगभग सारे भ्रष्टाचार के जो बोला जाएगा कि बाढ़ सी आ गई है और नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं भ्रष्टाचारों में। आज हम जूनी चिचोली आने का मकसद हमारा यह था कि यहाँ हमें एक जानकारी मिली है कि घरकुल जो बने हुए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के हर इंसान को घर मिलेगा 2022 तक के। लेकिन वो क्या 2022 तक के जो घर मिलेंगे वो क्या घर अपनी जगह मौजूद होंगे या वो चोरी चले गए हैं, ऐसे कुछ मामले बने हुए हैं। आज हम जूनी चिचोली में एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, आज हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट बन रही है जिसमें हमने ग्राम सेवक जो है यहाँ के चिचोली करके जो जूनी चिचोली करके गढ़ ग्राम पंचायत आती वहाँ के मनरेगा में जो काम करते हैं जेई है मेश्राम जी, हमने उनको भी लेकर आए हुए हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे कि घर वास्तविकता में कहाँ मंजूर हुए हैं और कहाँ घर है और कहाँ बने हैं वो घर, और उनकी जो जियो प्लेटफॉर्म की जो जानकारी होती है, जो सरकार जानकारी मांगती है कि घर की एग्जैक्ट सैटेलाइट लोकेशन देखने के लिए जो इंटरनेट पर उसको मुहैया कराया जाता है वो भी कहाँ बनी हुई है उसकी भी हम जानकारी लेंगे। और जो घर चोरी चले गए हैं उन चोरी गए हुए घरों की आज हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ जो केशोरी पुलिस स्टेशन है उसमें हम एक FIR भी दर्ज कराएंगे और वह भी हम आपको केशोरी पुलिस स्टेशन और ये पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। जैसा कि आपने अभी देखा कि क्या पूरा मामला जो है वो किस तरीके से मिली भगत का मामला है। ग्राम पंचायत जो होती है उसके जो सचिव होते हैं और जो जेई है, जो यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाला जो मेश्राम जी है, उसका भी हमने उनसे भी यह पूरे मामले की जानकारी ली हुई है। लेकिन आखिर हुआ क्या यह पूरे मामले में वो बता देता हूं। अभी आप जो जमीन देख रहे हैं यह खुली जमीन है। इसी जमीन के कागज ग्राम पंचायत के तहत जो नमूना 8 दिया जाता है, एक कागज होता है जिसमें आप जब ग्राम पंचायत में आप अर्जी करते हैं और ग्राम पंचायत विभाग को आवासों की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी जो लिस्ट है वो भिजवाते हैं और वहीं से यह मंजूर होते हैं। और जब वह आवास
का जब उनको मंजूरी दिलाई दी जाती है, तब सारे कागज जो होते हैं, जिसको आवास मंजूर हुआ है, जो उस योजना का लाभ लेने वाला जो लाभार्थी होता है, उसे वो सारे कागज इकट्ठा करने पड़ते हैं और उसी आधार पर यह सारे कागज इकट्ठा किए जाते हैं। और ग्राम पंचायत जैसे ही वह कागज देती है और ग्राम पंचायत से जब वो पंचायत विभाग में जब आता है, आवास योजना के जो अधिकारी होते हैं, जो जेई है, यह वो सारे कागजों की पड़ताल करते हैं और उस जगह यह मकान जहां बन रहा है उसे एक जियो प्लेटफॉर्म के तहत उसे रजिस्टर्ड भी किया जाता है। जियो प्लेटफॉर्म के तहत यह अभी जो आप आवास देख रहे हैं, ये जो खुली जमीन आपने जो देखी है, इस खुली जमीन में यह मकान बने हुए नहीं है और यह सारे जो मकान है वह जो मकान बनाए गए हैं वो दूसरी और जगह पर बनाए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो अभी आप जो देख रहे हैं, ये जियो प्लेटफॉर्म का जो मैं आपको अभी जिक्र कर रहा था, उस जियो प्लेटफॉर्म के तहत यह सारे जो आवास है उनका जियो टैगिंग किया गया है। और साथ ही साथ जिस जगह का इन्होंने जिस जगह के लिए यह आवास योजना सरकार से मांगी थी, उस जगह पर यह आवास बने ही नहीं है। और अभी यहाँ पूरे जो बिल है, इनके जो मुआवजा है, जो यह सरकार इनके अकाउंटों में जो पैसा देती है, उसे भी रोक दिया गया है, क्योंकि जहाँ घर बनाना था, जिस जगह को इन्होंने कागज सरकार को दिए थे, उस जगह यह नहीं बनाए गए। अच्छा, इसमें एक आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी मेश्राम जेई आप जो देख रहे हैं, यह बहुत ही चालाक किस्म का जेई है। इसने क्या किया हुआ है कि पैसा लेकर आप जहां भी जगह, जो भी आपकी जगह है, वहां आप घर बना लीजिए। ये जियो टैगिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, उस पे यह खुद ही उसे जियो टैग करके देता है और ये जो पैसे का ही आदान प्रदान होता है। जैसे कि ये जो पंचायत विभाग जो होता है, पंचायत समिति में के तहत ये ग्राम पंचायत आती है, वहां भी यह पैसों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो आवास योजना है ये लगभग 2 लाख रुपए के तक मंजूर की जाती है। और 2 लाख रुपए की बड़ी रकम होने की वजह से जो लाभार्थी है, जिसको यह आवास योजना मंजूर की गई है, वह बड़ी सहजता से 10-20 हजार रुपए इस योजना से इन लोगों को घूस दे देता है और वह अपना काम बड़ी बखूबी तरीके से निभा लेता है। लेकिन यहाँ जो पूरा जो मामला जो है, यह पूरा जो मामला बना हुआ है, यह आखिर मकान जो खाली जमीन पड़ी है वहां मकान बनानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की धज्जियां उड़ी है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खाली जमीन पर, जिस जमीन पर यह मंजूर किया गया था, वहां अगर मकान ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि मकान चोरी चले गया है। ये ऐसे कई मामले हैं जो भ्रष्टाचार की सीमाओं पर, चरम सीमाओं पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं इन्हें विराम लगाने का ही हमारा प्रयास होता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज पर।